नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी का वीडियो है। जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रुचि रखते हैं पूरा देखना, और जो बिल्कुल नहीं रखते ओहो ये क्या है वो ज़रूर देखना। ठीक है, कोशिश करी जाएगी उनको भी करने की। विषय है जी सैटर्न का ट्रांजिट, वो है राशि चेंज हुई है। शनि महाराज जी एक्वेरियस में जा रहे हैं, कुंभ राशि में जा रहे हैं। इस पे बहुत वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, और इनका बड़ा योग है, राजयोग है, ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम संभल गए तो ऐसे और ऐसे। कम से कम 1 लाख वीडियो डल चुके हैं। ठीक है, तो फिर मैं आके क्या, मैं कुछ भी वैसे नहीं बताने वाला जैसे वहाँ बताया जाता है। मैं अलग तरह से बताने वाला हूँ एंड मज़ा आएगा। एंड जो आप में से मेरे से सीख चुके हैं, सीखते हैं ज्योतिष, उनको और थोड़ा अच्छे से सीखने को मिलेगा। अदरवाइज़ बाकी लोग भी, आपको ना तो कुंडली ज़्यादा जानने की ज़रूरत है जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ना ही अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता तो भी काम चल जाएगा। मतलब ये नहीं पता कब पैदा हुए थे, कुंडली उंडली तो मारो गोली। ठीक है, टाइम वाइम भी छोड़ो, डेट ही नहीं पता, तब तो सुन लोगे, तब तो सुन लोगे। नहीं तो सारे सब लोग क्या करते हैं, उसमें टाइम स्टैंप लगे होते हैं। ये वृश्चिक राशि के लिए क्या है, सिंह राशि के लिए क्या होगा, अगले 2.5 साल कैसे गुजरेंगे, उसके लिए तो ढैया लग रहा है, इसकी 7.5 लग रही है, अच्छा ये बुरा है, ये ऐसे ये ऐसे। यार ऐसे नहीं है, थोड़ा कुछ अलग भी है। ठीक है, जानने की सोचो। एक तो क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी में लोग भविष्य जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आपके साथ पॉसिबिलिटीज बताई जा सकती हैं, बाकी काफ़ी कुछ आपके हाथ में, आप ही करवाओगे अपने साथ जो होगा प्रोग्राम। तो आप समझें, पहले तो ये समझें कि होगा क्या। और मैं अपने ऑडियंस को बोलूँगा बड़े ध्यान से सुने, इंजॉय करके सुने, और फिर एंड में मज़ा आ गया ना, क्योंकि आनंद आना चाहिए जीवन में। जो भी हमारा पर्पज़ है ना, जो भी हम करते हैं अल्टीमेटली करते तो आनंद के लिए। वो मिलता है नहीं मिलता अलग बात है, पर करते उसके लिए। तो इस वीडियो में आपको आनंद तो मिलने वाला है। तो आप ये देखें, आपको कख नहीं पता कि मेरी कौन सी राशि है। उसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, मून राशि के, चंद्र राशि के हिसाब से देखना है या लगन राशि के हिसाब से, कि उसके भी मत अलग अलग है। मैं कह रहा हूँ सारे छोड़ दो यार, कुछ नहीं पता। इंसान हो, कोई सी राशि है आपकी। ठीक है, लेट्स इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो आपको ये देखना है कि अब ये जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी से, वो हुआ है चेंज। ठीक है, और वो कुंभ राशि में गए। तो भैया आपकी लाइफ में चेंज तो होने वाला है, सबकी लाइफ में एक चैप्टर चेंज होने वाला है। वो चेंज कहते हैं ना, मोटा चैप्टर चेंज होने वाला है। कौन सा चैप्टर जल्दी से बता दे मेरा, फिर मैं ऐसे मत करो। सबका अलग अलग तरह से आता है। ठीक है, मुकेश अंबानी जी का बेटा अगर स्ट्रगल करेगा तो वो एक रिक्शा वाले की तरह स्ट्रगल नहीं करेगा। उसका स्ट्रगल उस तरह होगा क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग है। तो देश काल पात्र करके भी बताया जाता है कि भाई सिस्टम ही अलग है। ठीक है, अगर किसी बहुत ही गरीब आदमी के बच्चे ने बहुत अच्छा कर लिया तो वो, अगर वो चपरासी बन गया तो भी बहुत अच्छा हो गया। ज़रूरी थोड़ा है कि उसको बिजनेस टाइकून ही बनना है। तो सब कुछ रिलेटिव है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड स्टार्ट, क्योंकि फ़ायदा उठाना है, आपको जुड़े रहना है इससे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, कहते हैं वो एक डायलॉग बोलते हैं, भैंस दूध देती है। जी भैंस दूध देती नहीं है। नहीं, भैंस तो दूध देती है। भैंस दूध नहीं देती, भैंस का दूध निकालना पड़ता है। उसी तरह ये जो ज्ञान दिया जा रहा है ना, ये ज्ञान निकालना है आपको, इस वीडियो से ज्ञान निकालना है। जैसे भैंस दूध नहीं देती, वैसे ज्ञान भी ऐसे नहीं मिलता, निकालना पड़ता है। इट एग्जिस्ट, पर उसको निकालोगे आप इस वीडियो से। सारे नहीं निकाल पाएंगे, कईयों के लिए मम्मो जम्बो रहेगा, विच इज़ ओके, बिकॉज जो लर्निंग करना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है उनके लिए। तो आप ये समझिए जी, शनि जो हैं वो प्रेशर के प्रतीक हैं, पीड़ा के प्रतीक हैं। और हमारे सबके जीवन में प्रेशर और पीड़ा रहती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब 17 तारीख के बाद आप महसूस करेंगे कि जहाँ आपको पीड़ा मिल रही थी या प्रेशर था, वहाँ से वो हटेगा और वो शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, तो किसी के चौथे घर में जा रहे हैं जैसे, ठीक है, तो चौथे घर में जा रहे हैं तो उनको महसूस होगा कि घर के अंदर कुछ पीड़ा मिल रही है, मदर को मिल रही है, मदर के थ्रू मिल रही है। क्योंकि वो कारकतत्व जो स्टूडेंट्स हैं उनको और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, कि वो अगर नहीं भी पता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ ये पता करना है कि आपकी पीड़ा का चेंज होगा, प्रेशर का चेंज होगा, या हार्डवर्क या फोकस चेंज होगा। शनि जी कुछ नहीं है, शनि ट्रांजिट में 2.5 साल करते हैं, और जहाँ ओरिजिनल नेटल शनि आपके बैठे हैं वो एनर्जाइज हो जाएंगे, वो कहीं मर्जी हो। अगर वो 10वें घर में है, 10वें घर आपका कार्य क्षेत्र का वो है, तो वहाँ से आपका कुछ निकल कर आएगा वो वाली एनर्जीज, और जहाँ जिस हाउस में अभी हैं वहाँ का निकल कर आएगा। तो ये दोनों चीज़ों को इस तरह समझा जा सकता है। अब इसमें किसी के 7वें घर में जा रहे हैं, ठीक है, शनि, ठीक है, 11, जो
किसके लिए, लियो के लिए होगा, ठीक है। तो 7वें घर में जा रहे हैं, तो अब रिलेशनशिप्स में पार्टनर के साथ या जर्नली रिलेशनशिप्स में या बिजनेस में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। देखो होता क्या है ना, शनि जी से क्यों घबराते हैं लोग ज़्यादा, शनि महाराज से, क्योंकि ही वॉन्ट्स हार्डवर्क एंड स्ट्रगल, वो कोई करना नहीं चाहता। जो वो करना चाहता है वो तो कर्मठ आदमी को तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है ना। कर्मठ आदमी तो बिना एस्ट्रोलॉजी के बड़ा बहुत कुछ घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसने, जो आदमी 15 घंटे दिन में काम करता है, फिजिकल मेंटल एंड लगा रहता है, उसको किसी चीज़ ये सब चक्करों में किसी से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता वो। और जब आप उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। पर प्रॉब्लम क्या है हमें चाहिए कुंजी, हमें चाहिए क्या बोलते हैं वो सरल, वो कुछ ऐसे बता दो भाई जी, गुरु जी ये बता दो। इस तरह अप्रोच मत करो, ज्योतिष को सीखो उससे बेनिफिट करने के लिए, उससे आपको सीखना है। तो ये ट्रांजिट को आपको देखना है कि अब वो बोलेंगे क्या ये अच्छा है बुरा है। कोई भी चीज़ आएगी आपके जीवन में, वो कुछ आपके लिए अच्छा लेकर आएगी, कुछ आपके लिए बुरा, और हर आदमी के अच्छे और बुरे की डेफिनेशन अलग है। किसी की लाइफ में रिलेशनशिप खराब हो जाए पर सेहत ठीक हो जाए, तो बताओ ये कैसा कॉम्बो है। मतलब वो बोलेगा यार जिसकी जिसके तकलीफ थी वो क्या है, मार गोली रिलेशनशिप, मेरी ये तकलीफ ठीक कर दे तू। जिसके है, किसी के उल्टा हो सकता है कि रिलेशनशिप्स बेटर होगी, रिश्ते ठीक हो गए, लेकिन अपने शरीर में कुछ गड़बड़ होगी, ऐसे भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। किसी का ऐसा हुआ कि नौकरी में बहुत अच्छा उछाल आया, प्रमोशन आई, लेकिन उसकी वजह से घर से दूर जाना पड़ गया, परिवार छूट गया आपका। आप यहां थे, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन या कोई कुछ मिला, आपका अब ये खुशी की बात है या दुख की बात है, बताओ। यही मैं बताना चाह रहा हूं, ये सबकी लाइफ में अभी, बिकॉज रीजन मेरा बनाने का ये है, पिछले, क्योंकि ये जब चेंज ट्रांजिट आता है ना, वो सब चीजें दिखने लगती हैं। पिछले 4 दिन में मेरे को जितनी कंसल्टेशन की रिक्वेस्ट आई है, इतनी मेरे को नहीं आई। और मुझे पता है कि ये ट्रांजिट हो रहा है, इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों को दिख रहा है ये होता जो मैं बता रहा हूं। ये चैप्टर चेंज होता दिख रहा है सबका, तकलीफें कहीं दिख रही हैं, कहीं कुछ। मैं उनको ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई मत भागो, ये तो होना ही है। ये तो 2.5 साल का ट्रांजिट है, बस आपका फोकस चेंज होगा। अब कई बार क्या है, आप फोकस यहां करना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती आपका फोकस यहां खींचा जाता है, ये भी होता है। क्योंकि कई बार आदमी सोचता है पैसे कमाने में लगा रहा हूं मैं, पर सेहत पे कुछ हो जाता है, बड़ी चिढ़ मस्ती। पर आपको अब आपको, जो मेरा ऑडियंस है उसको अगले 1 महीने आज से स्टार्टिंग सिर्फ ये देखना है कि वो ये एनर्जीज और ये सारी कायनात या जो भी कह लो सिस्टम, जो भी आपको वर्ड यूज करना है, ये किस तरफ जा रहा है। ये चेंज जरूर है। अगर ऐसे चल रहे थे तो ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे किधर चेंज है, वो चेंज है। तो और वो एक ही घर चेंज होता है तो चेंज ऐसे बहुत ड्रास्टिक नहीं दिखेगा आपको इमीडिएटली, लेकिन अब आपका फोकस में चेंज होगा। कोई अगर कम्युनिकेशन में 3rd हाउस में जैसे था, कम्युनिकेशन में, वर्क प्लेस में, राइटिंग वाइटिंग में स्ट्रगल कर रहा था, या सिबलिंग्स के साथ कुछ इश्यूज थे, मसले थे, उनमें उसको राहत मिलेगी और वो अगले वाले घर में चला गया तो 4th हाउस वाली एक्टिविटीज में कुछ उसको करने को मिलेगा, एनर्जी उसकी वहां एक्सपैंड होगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा या स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो चेंज होगा। जिसका 4थे से 5वें घर में आया उसका हो सकता है अपने डाइजेस्टिव इश्यूज में इश्यूज आ जाएं, या हो सकता है उसको बच्चों पे मेहनत करनी पड़े या पढ़ाई पे करनी पड़े। अब वो डिपेंडिंग ऑन एज, अब 24 साल वाला है, उसके तो बच्चे हैं नहीं, तो उसको रोमांस में हो सकता है स्ट्रगल करना पड़े। अभी गर्लफ्रेंड्स बहुत बन रही थी, अब बन नहीं रही, तो शायद शादी का टाइम आ गया। तो मतलब सबका अलग अलग होगा। इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आके राशि के हिसाब से एकदम जनरलाइज करते। कैसे हो सकता है भैया, 25 साल वाले का भविष्य और 75 साल वाले का भविष्य कैसे आप एक साथ प्रेडिक्ट कर सकते हो? 75 साल वाले के तो प्रोग्राम सारे हो चुके हैं, उसका तो एक प्रोग्राम होना बचा है अभी बस, ठीक है। 75-80 वाले का बस वो तो उसकी वेट कर रहा है, और 25 वाले के सारे बचे हुए हैं, सारे अरमान है। तो कभी भी आकर जर्नली एकदम यूं कर देना प्रिडिक्शन इज फूल हार्डी। दैट्स वाई लोग कहते हैं ये मेरे लिए तो ठीक हुआ नहीं, एस्ट्रोलॉजी बकवास है। अरे भैया, जो इतनी टेलर मेड साइंस है, एकदम जैसे उसके हिसाब से आपका सूट का नाप लेके और ये करके, वो जैसे डेंटिस्ट दांत फिट करता है आपके, सबका दांत का जो ये डेंचर है ये बड़ा यूनिक है, सबका एक जैसा नहीं है।
कि उठाया सबको एक फिट कर दिया कि ये ले भाई लियो का डाल दिया, ये कर्क राशि चली गई, ये जमिनाई चले गया, ये तेरी तुला राशि है, ये तुम्हारा मीन राशि है, ये डाल। ऐसे थोड़ा ना भाई, सबका अलग अलग है सब। पर मोटा गणित ये है कि ये चेंज हो रहा है। मोटा मोटा ये है कि ये चेंज में लंबा सांस लो और देखो कि कहां चेंज हो रहा है, अपने अंदर देखो। और अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि हां हमें अब चेंज दिख रहा है या हो रहा है या फीलिंग आ रही है कि ये यहां पे मेरे को पीड़ा में हो रही थी, अब जहां भी जिसको जिस एंग में पीड़ा हो रही थी, इश्यूज थे, वहां वो चेंज होगा और वो चेंज हो शिफ्ट होके आएगा। अब कोई आदमी ये बोले कि मेरा लाइफ झिंगा लाला हो जाए तो वो किसी की होती नहीं। बट कई बार क्या होता है, इट इज समथिंग लाइक कि ये वाले चैप्टर में था आपका शनि जी एंड अब वो यहाँ आ रहा है इसमें। यहाँ पे आप वीक थे, आपको समझ नहीं आता, तो यहाँ पीड़ा ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे आप खिलाड़ी अच्छे हो, तो यहाँ पे भी आके वो एक्टिविटी वही कर रहा है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी वही है। मैथ्स का पेपर मुश्किल आया आपका, लेकिन आपका सोशल साइंस इतना वीक था कि वहाँ आप स्ट्रगल कर रहे थे। आपको ना मैप बनाना आता, ना आपको डेट याद होती, ना आपको कोई ये पता कि कौन पहले पैदा हुआ था बाद में पैदा हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल कख नहीं पता, तो आप स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जब मैथ का पेपर मुश्किल आया, लेकिन मैथ में आप यू आर बेटर, तो जो बेटर हैं वो दे विल परफॉर्म बेटर, उनको चेंज होने से राहत मिली। और कई लोग ऐसे थे जो सोशल साइंस अच्छी जानते थे अब उनकी मैथ वीक थी, अब ये ट्रांजिट हो गया। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट विल नॉट वर्क, दिस भविष्यवाणी विल नॉट वर्क ब्लैंकेट जिस तरह बताया जा रहा है। तभी मैं कह रहा हूं कि ये नहीं बताना चाहिए इस तरह, पर वो लोगों को सुनना है। इसका भाग्य खुलेगा, इसका धन योग आ जाएगा। अरे एक चीज बता, 14 साल का बच्चा पढ़ रहा है जो, उसका क्या धन योग आ जाएगा, क्या कर लेगा? एक 39 ईयर ओल्ड हाउस वाइफ है, क्या धन योग आ जाएगा उसका? काम ही नहीं करती वो तो कुछ, 2 बच्चे हैं उन्हीं की चिंता करती रहती है, घर के कुछ काम वाम करती है और ऐसे ही उसका धन योग आ गया। फिर कहां से धन योग आ जाएगा? और उसके पति का कोई धन योग नहीं है, तो पैसा कहां से आ रहा है? एक 80 साल वाले का धन योग अच्छा हो गया, कहां से धन योग अच्छा हो गया? वो करेगा क्या धन का आके? करना क्या है उसका? तो ये ब्लैंकेट ये करना ना, लोग बस खुश हो जाते हैं। दैट्स वाई मैंने यहां कुछ भी नाम लिए बिना, बिना किसी को खुश किए बिना, काफी कुछ सिखाने की कोशिश करी है आप लोगों को। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है ज्योतिष के बारे में? ये स्पेसिफिक चीजें अगर आपको सीखनी है तो प्लैटिनम मेंबरशिप को ज्वाइन करो। बहुत सस्ते में प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। और लोग कहते हैं ना मुझे विश्वास नहीं, अरे सीख लेना मेरे भाई जी, सीख लेना खुद, फिर खुद ही पता चल जाएगा। जब विश्वास तो तब नहीं होता जब आप, इट इज लाइक मुझे साइकिल चलाने नहीं चलाने पे विश्वास। अरे साइकिल जिसको नहीं आती चलानी वो तो हमेशा सोचता रहता है 2 पहिए पे चलती कैसे। एक बार चला ले भाई, तू चला ले। नहीं इसमें साइंस नहीं है, तुम ऐसे प्रूव करो। क्यों? हम क्यों प्रूव करें? आ ना सीख। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सीख। नहीं मैं नहीं सीखूंगा, तू 5 + 8 + 13 का स्क्वायर करके 169 करके तू सॉल्व कर। अच्छा ये सॉल्व किया, फिर 18 कर, फिर मैं नहीं मानता। कौन है यार? आ जाओ सीख लो। जब आओगे सीखोगे तो पता चलेगा इट वॉज नेवर अबाउट प्रिडिक्शन, इट वॉज नेवर अबाउट वॉट द वे इट इज बीइंग यूज्ड, एंड इट इज सच अ यूनिक थिंग। प्लीज अपना चार्ट समझना शुरू कर दो। जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पता है, कृपया करके अपना थोड़ा सीख लो यार। प्लैटिनम मेंबरशिप ले लो, वीडियोस डालें, लाइव क्लासेस भी आगे होती रहेंगी, अपने आप सीख लोगे, मजा आ जाएगा। इतनी मोटी कंसल्टेशन देने लेफ्ट राइट घूमते हो। मैंने भी जब बहुत साल पहले ज्योतिष स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज किया कि यार ये पैसे देने पड़ेंगे, हर बारी जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ तो ऐसी ही है, तो खुद क्यों नहीं सीख सकते? ये क्या बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है? बहुत ज्यादा बेसिक तो सीख लो यार, क्योंकि सीखने में तो 40 साल में भी आप पूरा नहीं सीख सकते, और मोटा सीखने के लिए तो 40 दिन में भी सीख सकते हो। मोटा उतने से ही आपका जीवन तो निकल लेगा अच्छे से। मैं ये नहीं कह रहा दुनिया का प्रेडिक्शन, आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपकी सोच ऐसी क्यों है, सोच बदल सकते हो, नहीं बदल सकते, क्यों ऐसी सोच आई, क्या है, वो सब चीज जवाब मिल जाएंगे। जब आपको जवाब मिल जाएंगे फिर आप ये बोलोगे नहीं मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास नहीं करता। भैया आइदर इट वर्क्स और इट डजंट वर्क। विश्वास की तो जरूरत ही नहीं है। कोई चीज है या तो वो काम करती है या नहीं करती, खत्म बात। मुझे शादी पे विश्वास है, विश्वास क्या है
भी किसी की शादी है या तो टिकी हुई है या टूट गई है, खत्म बात। डाइवोर्स हो गया है ये चल रही है, इसमें विश्वास की क्या जरूरत है? मेरे को ये समझ नहीं आता। हमें जीवन में ये विश्वास बिलीव की जरूरत क्यों है? डू यू बिलीव दैट यू गॉट टू हैंड्स? यू नो यू हैव गॉट टू हैंड्स, बस। इसमें बिलीफ की जरूरत नहीं। बिलीफ की जरूरत वहां आती है जहां पांचों इंद्रियों से काम नहीं चल रहा आपका, तो आपको बिलीव आती है, क्योंकि पांचों इंद्रियों से वो एहसास नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई यू से आई बिलीव इन गॉड, क्योंकि मेरे को पांचों इंद्रियां गॉड का एहसास नहीं कराती, तो मुझे बिलीव वर्ड यूज करना पड़ता है। तो आई बिलीव इन गॉड एक बिलीफ है, आई डू नॉट बिलीव इन गॉड वो भी एक बिलीफ है, और वो दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि वो दोनों कहते हैं कि भैया हमारी ये जो पांच इंद्रियां हैं, ठीक है, इनके रियल में ये चीज नहीं आती, ठीक है, पर यार बाकी चीजें तो आइदर यू नो और यू डोंट नो, तो करके देख लो। मेहनत करनी नहीं, दूसरा लाट साहब की तरह तू प्रूव कर, तू ऐसे करके बता, उसने ऐसे बोला, वर्ल्ड कप के अंदर आके, अरे बावली बुश तुमने 10 लोग इकट्ठे कर लिए और उनसे प्रिडिक्शन करा रहे हो, और वो बेहूदी चीज है और वो जरूरत ही नहीं है, होती नहीं है, इट डजंट वर्क दैट वे, तो तुम बोल रहे हो ये तो खराब है सिस्टम। अब तुम क्या बोलते हैं, मोची को बोलोगे बाल काट ले, और फिर मोची बाल काट रहा, मोची का काम बाल काटना नहीं है भाई, पर तुम मोचियों को इकट्ठा करके बाल कटवा रहे हो और फिर बोल रहे हो बाल ठीक नहीं कटते, ये तो ये मोची ये ऐसे करते। अरे भी काम ही गलत करा रहे हो ना, वो होता ही नहीं ना जो करवाया जा रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल ओनली ना, इट इज नॉट पॉसिबल ओनली, जो करवाया जा रहा है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन लोगों को मदारी का खेल देखना है, मदारी का खेल देखना है, क्यों? मदारी के खेल में मजा आता है, कुछ निकाल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फिर कोई आ जाएंगे बाहर वाले, हम तुम्हें 1 करोड़ देंगे, तू हमें प्रूव करके दिखाओ, हम इस संस्था वाले, वो संस्था वाले। अरे आके सीख लो ना यार, तुम संस्था वाले भी है क्या ये गेम? इस सीखने में तो जान निकलती है, टाइम लगता है, पैसा भी लग सकता है, एफर्ट लगता है। पैसा तो खैर इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन एफर्ट लगता है, सीखना पड़ता है, दिमाग की दही होती है। कोई पका पका एक दे दे, 2 का A, 3 का C, 4 का D, नकल कर ले, बस नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी में काम भी कोई और कर ले, और फिर मेरी तो शादी हो जाए, शादी के मैं मजे ले लूँ, शादी में सब्जी लेने मैं ना जाऊँ, बच्चे पालने में मैं कलेश ना करूँ। सबको पका पकाया चाहिए, वही एस्ट्रोलॉजी। सबको पका पका भविष्य बता दो भाई हमारा। अरे आपका भविष्य आप ही के हाथों में है, आप ही के हाथों में। पर आपके हाथ किसके हाथों में? आपके हाथ किसके काबू में? आपके मन के, दिमाग के। दिमाग कहता है ना, दिमाग कहता है कि अब ये खोल दे तो खोल दिया, दिमाग कहता है बंद कर दे तो बंद कर दे। तो ये किसके काबू में अब? ये क्या हो रहा है, इस लेवल पे क्या हो रहा है? तो इस लेवल पे कुछ करके इस लेवल पे कुछ चेंज किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस लेवल पे क्या चीजें वो इफेक्ट करती हैं और वो चेंज होता है, तभी आदमी उस तरह बिहेव करता है। तो अगर ये फिनोमिना आप कनेक्शन समझ लो, तो आप अब अपना दिमाग, क्योंकि ह्यूमन फ्री विल में बहुत शक्ति है, वो कहेंगे नहीं मन तो कर रहा है कि मुट्ठी खोल दो, पर तू खोलना मत। अब मुट्ठी वेट कर रही है यहाँ की, अगर आपकी बिल्कुल ये ऐसे ही है, जो करना कर ले तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन आपका ये स्ट्रॉन्गर बोलता है नहीं बंद ही रखनी है, तो ये बंद ही रहेगी। अब इसमें कोई बोलता है ज्योतिष तो प्रेडिक्ट करे खुलेगी बंद होगी, खुलेगी या बंद होगी, तो ये देखना पड़ता है ये कितना वीक या स्ट्रांग है इस टाइम पे। अगर ये स्ट्रांग है तो ये जो ये चाहेगा वही होगा, तो आपके हाथ में है। और जिसका भाई नहीं है तो उसका नहीं है। अब ये 15-20 मिनट में उतना इससे ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता, लेकिन इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग आदमी ज़रूर बन जाओगे। क्या आप इंटरेस्टिंग आदमी बनना चाहते हो इस साल? इंटरेस्टिंग आदमी, बातें अच्छी, खुद को भी समझ में आए, दूसरे को। और फिर जो ये जितने भी ये बोलने वाले हैं ना कि हाँ ये बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये वो, अरे बेवकूफ़ किसी का नहीं बनाया जाता, लोग बेवकूफ़ हैं। वो मिर्जापुर में वो है ना उसका डायलॉग, आपका बेवकूफ़ बनाया नहीं जा रहा, वर्ड वो तो खैर और बेहुदा यूज़ करता है, लेकिन आप बेवकूफ़ हैं। तो इस संसार में लेट से 800 करोड़ में से 400-500 करोड़ लोग बेवकूफ हैं थोड़े, तो अगर उनको कोई आके बेवकूफ बना रहा है, वो तो हैं भाई, तभी तो बन नहीं रहे, बस उसको उनके बेवकूफ होने का फायदा उठाया जा रहा है बस। अब कोई बोलता नहीं इनको तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, अरे बनाया नहीं जा रहा यार, बहुत लोग बेवकूफ हैं और हम बहुत सिचुएशंस में बेवकूफ़ी की तरह शाणे भी बिहेव करते हैं। तो बस कोई उसका आके थोड़ा फायदा उठा जाता है। कोई भी, वो इंसान पॉलिटिशियन हो सकता है, वो इंसान डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, चोर हो सकता है,
कोई बैंक वाला हो सकता है, लोन वाला हो सकता है, स्कीम बेचने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो संसार में आप ये सोचो हम सब बेवकूफ हैं और हमारा बेवकूफ बनाया जाता है। तो इसका इलाज इज इन नॉलेज एंड विजडम, क्योंकि जब नॉलेज और विजडम आ जाएगी तो हमारा बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूं आपको कि क्या आप भाइयों बहनों सीखना चाहते हो? क्योंकि सीखने के बाद फिर आप किसी को इतनी जल्दी डिसमिस नहीं करोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे कि हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, हाउ डज दिस थिंग, ऑल दिस कायनात वर्क्स। फिर आप ये जो कूद कूद के आएंगे ना, ये बता नहीं बता, ये ऐसे कैसे इफेक्ट करता है, फोर्स इनटू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, तो m1 m2 ये होता है, ये से। अरे तू थंबा यार, रुक जा, आके ये सीख ले। ये सब स्टोरी है, ये नाम मैच करते पर स्टोरी अलग है। स्टोरी के माध्यम से कोई चीज बताई हुई है, तुम उसके पीछे पड़े हो। नहीं नहीं ये पता 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 कैसे, नहीं नहीं ये कैसे बता रहे भाई। सुन, तुम्हारा मैंगो का पेड़ होता है ना, उसमें पका हुआ आम होता है ना, उसका पत्ता खाओ कड़वा, उसकी स्टेम होती है ना वो खाओ, उसका कुछ भी टहनी खाओ, कोई टेस्ट नहीं। लेकिन जब आप उसका वो खाओगे ना, मैंगो खाओगे पल्प पका हुआ, मीठा है, आपको बोले मिठास कहाँ से आई, बता। नहीं नहीं तू बता मिठास का। अरे क्लोरोफिल बता देगा, फोटोसिंथेसिस बता देगा, सुक्रोज बता देगा, केमिकल। मैं पूछ रहा हूं ये मिठास कैसे आई? साइंस, मिठास बता कहां से आई। दो आदमी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, किस इंसान के अंदर से पैदा हुए हैं, दो माताओं ने पैदा करा है, ठीक है। एक मीठा बोलता है, एक गाली देता है। क्यों भाई? नहीं उसकी तो परवरिश ऐसी थी, उसका ऐसा था। अरे वो जिसका जैसा था यार, पर एक के मुंह से अच्छा निकलता है, एक से क्यों निकलता है? कैसे? उल्टा भी हो सकता है, एक की परवरिश बहुत अच्छी है और बहुत गंदी गाली देता है, और एक ऐसी जगह रहा है कि जहां सिर्फ गाली गलौज ही होता था और वो भी मीठी बातें करता है, अच्छी बात करता है, ज्ञान की बात करता है। ऐसे 1.5 करोड़ एग्जाम्पल्स हैं, 1,500 करोड़ एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप लोगों के जो इस तरह पैदा हुए थे और इस लेवल पे पहुंचे, और कई लोग इस लेवल पे पैदा हुए थे और यहां चले गए। कैसे हुआ भी बताओ ना, जवाब दो। साइंस है ना आपकी, बताओ साइंस, बताओ। नहीं वो उसमें ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो जो जो नीम होता है वो कड़वा क्यों होता है? पेड़ है, फोटोसिंथेसिस है, वही क्लोरोफिल है, वही पेड़ है, वही सब सारी स्टोरी। तो नीम कड़वा क्यों हो गया? नहीं उसका उसका है कुछ है, मैं बताता हूं मैं वो एक्चुअली वहां। नहीं क्यों भाई? ये वो आ कहां से रहा है? वो आ कहां से रहा है? तो कई बार मैं कह रहा हूं कि होगा, इनका भी होगा, कोई बहुत ग्रेट साइंटिफिक इसका भी निकाल देगी जनता। पर इतना समझने की जरूरत क्या है यार? मोटा समझो ना कि ये आम है, ये आम का फल होता है, ये ऐसे पकने पे मीठा होता है, और वैसे इसको हम चोरी चकारी करके कच्चा काट के इस पे केमिकल कुमिकल निकाल के हम ऐसे भी बेचते हैं और गलत काम भी करते हैं। तो मतलब पता होना चाहिए सारा मोटा गणित। बाकी बाल की खाल के अंदर सारे जाते रहोगे। हमारे पास टाइम लिमिटेड है जीवन में, याद रखना भाइयों बहनों, सारे के सारे। हमें सारी चीज सारे अंदर के लेवल तक जाने की जरूरत है ही नहीं। हमें मोटे मोटे से भी बहुत अपनी लाइफ जी जा सकती है। मैं ये कहता हूं जो ज्ञान आपको सुकून, आनंद और खुशी ना दे सके और बस आर्गुमेंटेटिव बनाए और एक आर्गुमेंट को दूसरे आर्गुमेंट से जिताए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो चीज आपको खुशी दे दे, आपको ठहराव दे दे, आपको अंदर से चित्त, चेतना, मन, बुद्धि, विवेक, ये सारी चीजें, ये हिंदी में वर्ड्स आते हैं, इंग्लिश में सब माइंड ही बोल देते हैं। एक ही वर्ड से निपटा देते हैं सारी चीज़ों को। हमने अलग अलग रखा हुआ है। आत्मा अलग है, चेतना अलग है, बुद्धि अलग है, मन अलग है। ये फर्क है। हिंदी वोकैबुलरी की बात कर रहा हूं मैं। ये सारे जो वर्ड्स मैं बता रहा हूं हिंदी के, ये अंग्रेजों ने माइंड कर दिए। ये बड़े साइंटिफिक लोग हैं, माइंड। तो इतनी जल्दी रिजेक्ट मत करो। हमारा वेदांत है, हमारा ज्ञान है, हमारा अलग अलग पुराने थॉट प्रोसेसेस हैं। पढ़ो, समझो, और सब जानने के बाद, समझने के बाद फिर आराम से रिजेक्ट करो और बोलो हमने सब जाना समझा एंड मेरे को ये ठीक है, मेरे को ये लगता है। क्योंकि वो साइमल्टेनियसली कई सारे सच एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये साइंस नहीं समझती। नॉर्मल पाश्चात्य जो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, वो नहीं समझ सकती कि एट द सेम टाइम यू कैन बी राइट, आई कैन बी राइट, एंड वी कैन लिव विद आवर ट्रुथ्स वेरी हैप्पीली।
ये लोग रियलाइज नहीं करते। ये हो सकता है, ये सबसे पुराना जो ज्ञान है, मैं धर्म नहीं बोलूंगा, धर्म और वो तो सब फिर चक्कर अलग पड़ जाता है। जो सबसे पुराना ज्ञान है वो हमारे पास ही है, भारत के पास ही है, और भारतीयों को ही बेवकूफ़ बना बनाकर उन्हीं को सेल्फ एस्टीम लो कर करके, क्योंकि चक्कर क्या है ना मेरे भाइयों बहनों, समझने में थोड़ा एफर्ट लगता है। जब सीख लोगे समझ लोगे तो आपको भी बताना आ जाएगा। फिर आप कहते हो सबको पूरा क्यों नहीं बता देते, ये भी एक सवाल बड़ा पूछा जाता है। आप क्लियर कट कट के सब, भैया ओनली द डिजर्विंग विल नो, वाई शुड एनी टॉम डिक एंड हैरी नो? नहीं बताते, नहीं बताते सबको। हाँ नहीं है, सब बेकार है हमारा, जा तुम भेज दे। ठीक है, तुम जो अभी ज्ञान बता रहे हो कि ये एग्जिस्ट करता है, वो करता है, E=mc², ये स्क्वायर, वो सारा, वो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी, ये सब, ये क्या, गीता जी में तो बहुत पहले लिखा हुआ है ये सब चीजें तो बता रखी है। एंड ये चीजें एक आपको वर्ड्स के माध्यम से बता रखी हैं, जहां पर आप इनको एज अ एग्जाम्पल लेके करें। वो एकदम उसके लिटरल लोग वो ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। वो लिटरल ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज की करी जाए तो कॉमेडी हो जाती है, आप लोग को भी पता है। तो वो सबसे है जो हमारे यहाँ माध्यम से स्टोरीज के थ्रू चीज बताएगी, वो स्टोरीज पे ही क्वेश्चन कर लिया। वो जो उसके थ्रू बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था, जैसे मैं एंड करूंगा एक छोटी सी चीज बताकर आपको, लाल किताब या उसके अंदर कि भाई 6th हाउस वीनस, रेमेडी, एक काली मोटी कैरेक्टरलेस औरत से शादी कर लो। अब इसको जिसको नहीं पता, कख नहीं पता, जो मैं एग्जांपल लेके बताना पड़ रहा है, जिसको कख नहीं पता ज्योतिष का, वो कहेगा क्या बेहुदे हैं ये, वीनस 6th हाउस तो मैं, अरे इसका इंप्लाइड मीनिंग है मेरे भाइयों बहनों कि वीनस इन योर 6th हाउस मीन्स कि आप औरतों के बारे में जजमेंटल होते हो, सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास करते हो, और आप उनको ठीक तरह से नहीं करते। इसका इंप्लाइड मीनिंग है, क्योंकि जिस इंसान ने खुद काली मोटी बदचलन औरत से शादी कर ली है, वो बाकी औरतों को तो कुछ नहीं बोलेगा ना। तो इंप्लाइड मीनिंग है, इट इज नॉट कि एक्चुअली कर लो। आप समझे मेरे बात? पर ये समझाने वाला कौन है, कितने हैं? सारे यहां 4 किताब लेके, ऐसा लगता है ज्योतिष है ऐसी को बता देगा, 4 किताब लिख दिया, वीनस 6th हाउस, काली मोटी औरत से शादी कर ले गए, बेहुदे लोग हैं, बेहुदा ज्योतिष, बेहुदा सब बेहुदा बना दिया। क्योंकि इंटरप्रिटेशन बताने वाला तो कोई था ही नहीं कि भैया जिनका वीनस 6th हाउस में होता है या वर्गो में होता है, वो नॉर्मली देखा गया है ऑपोजिट सेक्स के प्रति, एंड इट इज ऑपोजिट सेक्स, इट इज फीमेल्स के जिसके हैं, वो मेल्स के बारे में ऐसे बात करेंगे, लूज टॉक करेंगे। तो बेसिकली दे शुड नॉट टॉक लूजली अबाउट द ऑपोजिट सेक्स। तो वो आदमी के लिए भी, वो औरत का अगर होगा, औरत को बोल देंगे मोटे गंजे बेहुदा लुकिंग गरीब आदमी से शादी कर ले। तो क्योंकि वो अब कोई औरत अगर ऐसे से कर लेगी तो किसी ऑपोजिट सेक्स के बारे में बुरा नहीं बोलेगी ना वो। तो वो इंप्लाइड मीनिंग है, एग्जाम्पल्स के तौर पे। मेरा मन नहीं करता वैसे पब्लिक में इतना आके, पर कई बार थोड़ा लेट इन द वीडियो, ठीक है, ये बताया जाता है, ताकि जो यहां तक देख रहे हैं उनका जो है नॉलेज एंड विजडम, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि चलते फिरते जब वो नैरेटिव इस तरह बना रहे हैं कि ये सब बकवास है, तो किसी को तो बताना है, किसी को तो समझाना है, ताकि वो जो लॉ है वो उस दिए को हम नहीं बुझने देंगे। इस दिए के तेल जो अंदर घी है, इसको हम बुझने नहीं देंगे। कितने वो हवाएं आए, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवाएं अपना काम करेंगी, हम अपना काम करेंगे, दिए को बुझने नहीं देंगे। कितनों को मजा आ गया, अब वो लिखें, क्योंकि अगर मजा आएगा ना और अच्छा लगेगा तो मैं और बना दूंगा, क्योंकि मैं फिर इवेंट के लिए वेट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं भी ये वाला कंटेंट बहुत कम डालता हूँ। आप लोगों ने देखा है कि बहुत तरह का कंटेंट मिलता है, सब रिलेटेड कंटेंट है, चैनल इज लाइक ए बूफे। बट ये वाली जो स्वीट डिश आती है, ये दो चार 6 महीने में एक आती है। तो अगर आप समझ रहे हैं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट पीपल्स ओपिनियन, आई वॉन्ट वेदर इट मेक्स सेंस फॉर यू और नॉट। इफ इट डजंट मेक, जयराम जी, ठीक है, एंड इफ इट मेक्स यू आर क्यूरियस, दैट्स वाई से कि इवन आप साइंस को भी पकड़ते हो तो साइंटिस्ट का सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि वो क्यूरियस है। वो ऐसे नहीं है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। वो क्यूरियस है, हाँ चल बता दे, देखता हूं, समझता हूं, मेरे को आएगा, समझ आएगा तो मैं मानूंगा, पर मैं क्यूरियस हूं, तू बता, मैं सुनने को तैयार हूं।
तो जो ये आजकल ऐसे करके बोल रहे हैं ना, हम तो साइंस 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 करते हैं, भाई सुन लो, 300 साल पहले अगर ये बिजली से लाइट जलती, अगर कोई जला देता तो उसको भगवान ही बोलते लोग। पर अभी हमें पता है, हम तो नहीं भगवान बोलते, हमें पता है। अब आप ये बताओ, जो बिजली चलती है तारों में दिखती है क्या? नहीं दिखती ना, पर ये रोशनी कर देती है, पता नहीं कहां से आती है। तो ये एक फिनोमिना है, चीजें समझ लो, पेशेंस लगा लो, मेहनत तो करो। पका पकाया फ्री में कोई नहीं बताएगा, ये याद रख लेना। क्योंकि वो कहेगा भाई भाई, अच्छा तू नहीं मानता, मत मान, हट। तो खुश रहे ना फिर। नहीं नहीं यकीन है ना इन सब चीजों में, हाँ, तो तू खुश है ना? नहीं, खुश तो नहीं हूं मैंने। तो इतना इतना जोर से क्यों बोल रहा है कि नहीं नहीं ये खराब है, ये खराब है, मेरे साथ वहां। हाँ ठीक है, तेरे साथ धोखा हुआ, बेवकूफ बनाया जाता है। फिर मैं बार बार बोलता हूं, बेवकूफ बनाया नहीं जाता, बेवकूफ हम सब हैं, बस हमारे उस बेवकूफ होने का फायदा उठाया जाता है। दोनों चीज में फर्क है। क्योंकि जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि हम सब बेवकूफ हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा, नहीं तो बोलोगे तू बड़ा ज्ञानी है, मैं अपने को भी बोल रहा हूं, हम सब बेवकूफ हैं जब तक हमें ज्ञान की या उस नॉलेज की या उस विजडम की या उस चीज की क्लैरिटी नहीं होती। क्योंकि आप ये देखना कि दिन में, रात को अगर आप जा रहे हो आपको भय है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, रोशनी नहीं है, आपको पता नहीं कहां गड्ढा है। वहीं आप दिन में जाओगे आपको कोई भय नहीं है, दिन में जाओगे आपको कोई भय नहीं है। और जहां आप बहुत रह चुके हो उस ज्ञान के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप अपने कमरे में रोज सोते हो, आपको रात को जब उठना है तो लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं बाथरूम जाने के लिए। आप बेड से उठोगे ऐसे 2 कदम, आपको पता है यहां दरवाजा है, बाथरूम में गए, अब बाथरूम में भी शायद लाइट ऑन नहीं करोगे, प्रोग्राम करके अपना आ गए, बंद करा और अपने आके सो गए। यही अगर आपकी मैं प्लेस चेंज कर दूं, जगह चेंज कर दूं, होटल का रूम लिया हूं, किसी और रिश्तेदार के घर चले जाओ कहीं, फिर आप लाइटें ऑन करते फिरोगे, क्योंकि अब आपको उस लेवल पे कंफर्ट नहीं है, आपको वहां फिर फ्रेश ज्ञान लेना है। तो इट इज ऑल अबाउट यू नोइंग समथिंग, इट आइदर वर्किंग फॉर यू और नॉट वर्किंग फॉर यू। तो बस ये बोल, तो अगली बार से मैं लोगों को बोलना चाहता हूं कि जब ये जो सिस्टम है, आपको ये बोलना है कि यार इट डजंट वर्क फॉर मी, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बजाय कि ये बकवास है। क्योंकि ये बकवास बोलने में क्या है कि आपने मेहनत नहीं करी, आप गए, आपने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, आपने उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कि ये कैसे बनती है, ये क्या, बस आपने ऐसे क्या, बेकार है। आपको कोई फिनोमिना नहीं पता कि न्यूट्रिशन क्या है, कितना कच्चा है, पक्का है, सेहत के लिए क्या अच्छा, कुछ नहीं पता। तो आप बोल दो कि अरे मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को तो रसगुल्ला नहीं पसंद। आप ये मत बोलो रसगुल्ला ही बेकार है, उसका कोई मतलब वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कि वो रसगुल्ला किसी को सुख नहीं दे सकता, रसगुल्ला खा के किसी को अच्छा नहीं लगने वाला, रसगुल्ला बहुत ही बेकार मिठाई है, बिकॉज ऐसे मत बोलो। आप ये बोलो भाई नॉट माई, नॉट फॉर मी। तो दिस इज द लार्जर मैसेज। वीडियो भले थोड़ा लंबे हो जाए, लेकिन हमें इस दिए में तेल और घी डालना है। क्या आप डालेंगे? घी डालेंगे तो कमेंट सेक्शन में, लंबा हो गया 33 मिनट पे रुकेगा, घी डालेंगे लिख दें। थैंक यू वेरी मच।